ठीक है, हम लोग फोटो लिया पहले। हाँ, अभी खींचा है ना, सब है ना, रिकॉर्डिंग करा सबका, अभी किसी का छोटा सब मिल जाएगा। मेरी शाम याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। हेलो, हम लोग जान रहे हैं कि रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और साथ ही साथ क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि गणतंत्र जो हम लोगों को बहुत सारे अधिकारों के बारे में बताता है, उन अधिकारों में से एक अधिकार है शिक्षा का अधिकार। उस शिक्षा की माँ सरस्वती की भी आज हम वंदना कर रहे हैं। आपको भी Inspector, Principal sir, and Senior Teacher Arun sir. On the occasion of 74th Republic Day, I heartily welcome all the senior faculty, teaching, non-teaching staff, and all the students. तो 74वें गणतंत्र दिवस की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने से पहले उधर से बनाने हो तो बीटू मेरा जो है ना, आज हम लोग यहाँ पे देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना। मैं तो इसके पहले मैंने 8 जुलाई 2022 को मैंने एज ए प्रिंसिपल प्रभार लिया था, और आज हो रहा है लगभग 26 जनवरी। तो पिछले 6 महीने 7 महीने से मैं आप लोग के साथ हूँ। तो मैं कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ कि पिछले 7 महीने में मैंने इस कॉलेज के लिए क्या कोशिश की, और आगे और अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो हर एक 6 महीना जो ये जो टर्म होता है, हम सब के लिए बड़ा अच्छा प्लानिंग का समय है। इस 6 महीने में हम अपने देश को, हम अपने कॉलेज को, हम अपने लिए कितना क्या कुछ यहाँ पे आगे प्लान कर सकते हैं। तो मैं कुछ जो पिछले मैं उसका चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहला समस्या हॉस्टल में बेड का प्रॉब्लम था, तो हमारी टीम ने, हम लोगों ने मिल के उस समस्या को दूर किया। दूसरा, बार बार गर्ल्स हॉस्टल में मेस की दिक्कत थी, मेस का प्रॉब्लम था, तो उसे भी हम लोगों ने कोशिश किया और चलवाया। तीसरा, केमिस्ट्री लैब का सामान आ गया है कॉलेज में, कुछ दिनों में वो भी फंक्शनल हो जाएगा। चौथा, बच्चों के लिए बायोमेट्रिक और स्टूडेंट के लिए बायोमेट्रिक, दोनों को बायोमेट्रिक को कंपलसरी करवाया। कुछ मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों का नहीं हुआ बायोमेट्रिक, तो वो भी मैं करवाऊँगा कुछ दिन। बायोमेट्रिक के लिए एक रूल है कि आपको 10 बजे से पहले और 5 बजे के बाद आपको मारना है सबको। ये टीचर के लिए भी है, हम लोग के लिए, सबके लिए कंपलसरी है। चौथा, पानी का प्रॉब्लम था, तो उसके लिए भी मैंने कुछ चापाकल वगैरह करवाया, और अभी वाटर फिल्टर मैं ला रहा हूँ कुछ दिन में। इंटरनेट की भी समस्या थी, उसको भी मैंने कोशिश की दूर करने का। एक्मे से अभी हम लोग किए नहीं है करार, कुछ दिन में कर लेंगे। लैंग्वेज लैब का जो सॉफ्टवेयर था वो हम लोग के पास बहुत दिन से था, लेकिन वो चालू नहीं हुआ, तो रजनीश जी के हेल्प से हमने उसे भी चालू करवाया। कंप्यूटर टीचर हमारे पास नहीं थे, तो कंप्यूटर टीचर को भी हम लोगों ने गेस्ट का वैकेंसी निकाल के नियुक्त किया। आने वाले समय में हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल लैब
और मैकेनिकल लैब दोनों परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं सर लोग के हेल्प से। आगे क्या करना है हमें वो भी मैं यहीं पे आज के दिन बताना चाहता हूँ। वर्कशॉप में कुछ मशीनें हैं जो कि पिछले 2 साल से है, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी काम नहीं हुआ, उसको चलाना है। वाटर कूलर दोनों हॉस्टल में कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जल्द से जल्द लाएँ। बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट जो है वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो भी स्टेब्लिश हो जाए। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का जो लैब है वो भी हमें स्टेब्लिश करना है। 6th सेमेस्टर के बच्चे हमारे यहाँ रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो भी हमें अभी ठीक से करना है। हर 6 हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हर 6 महीने में, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, हर 6 महीने में कम से कम 2 लैब हम ऐड करें, चाहे किसी भी ब्रांच में ऐड हो, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर 6 महीने में कुछ न कुछ लैब ऐड हो। हॉस्टल में स्टडी टेबल और चेयर नहीं है, उसे भी दूर करने का उसको भी दूर करने का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। कॉलेज में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, वो भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में जब मैं 15 अगस्त 2023 को यहाँ आऊँ तो कम से कम ये सब जो समस्या है उसको दूर करूँ। आज सरस्वती पूजा भी है, तो मैं सरस्वती पूजा के लिए सबको आशीर्वाद देता हूँ, ठीक है। और कॉलेज को अच्छे से रन करना है, उसके लिए चाहिए कि आप डिसिप्लिन में रहिए। बार बार सीनियर जूनियर का जो प्रॉब्लम है ये बार बार आते रहता है, तो सीनियर ये चीज़ समझे कि वो जूनियर जो है आपका भाई है, तो कैसे बिहेव करना है। और हम लोग सब मिल के इस कॉलेज को जो है अच्छा करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। राष्ट्र प्रेम हमारा धर्म है, अनेकता में एकता, अखंड भारत की पहचान है। मेरा भारत 74वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से 75 साल पहले जब हमारा देश गुलाम था, सोचो उस गुलामी की जंजीर के तले जकड़े हुए हमारा उस समय का समय कैसा गुजरता हो। इस पर हरिशंकर प्रसाई एक बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने 2 लाइनें लिखी है, मैं उस कविता को थोड़ा बोलना चाहूंगा। उस गुलाम भारत की तस्वीर उन्होंने दिखाई। जब तान छिड़ी मैं बोल उठा, जब तान छिड़ी मैं बोल उठा, जब आप पड़ी पग डोल उठा। जब तान छिड़ी मैं बोल उठा, जब आप पड़ी मैं डोल उठा। औरों के स्वर में स्वर भरकर अब तक गाया तो क्या गाया। जब तान छिड़ी मैं बोल उठा, जब आप पड़ी पग डोल उठा। औरों के स्वर में स्वर भरकर अब तक गाया तो क्या गाया। सब लुटा विश्व को रंक हुआ, रीता तब मेरा अंक हुआ। सब लुटा विश्व को रंक हुआ, रीता तब मेरा अंक हुआ। दाता से फिर याचक बनकर, दाता से फिर याचक बनकर कन कन पाया तो क्या पाया। जिस ओर उठी उंगली सबकी, जिस ओर उठी उंगली सबकी, उस ओर मुड़ी गति पग थी। जिस ओर उठी उंगली जबकि, उस ओर मुड़ी गति पग की। जग के अंचल से क्या हुआ, खिंचता आया तो क्या आया। जो वर्तमान में उगल दिया, उसको भविष्य ने निगल लिया। जो वर्तमान में उगल दिया, उसको भविष्य ने निगल लिया। है ज्ञान सत्य ही जल, किंतु जूठन खाया तो क्या पाया। जूठन खाया तो कहते हैं कि उस गुलामी के समय, आज से 75 साल पहले जब हम स्वाधीन नहीं थे, हमारा जो समाज था जंजीर, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये 26 जनवरी एक गणतंत्र दिवस, इसमें बहुत सारी तारीखें समाहित हैं। ये 30 जनवरी की शहादत पर 26 जनवरी मिली है। याद करो वो 30 जनवरी जब बापूजी ने हे राम कहते हुए इस दुनिया से उस दुनिया को पूछ लिया। 1857 की क्रांति से स्टार्ट हुआ अंग्रेजों के प्रति उबाल 1947 को जाकर समाप्त हुआ, और तब जाकर हमारा भारत जो है स्वतंत्र हुआ, स्वाधीन हुआ, और हम आज स्वाधीन भारत में रहते हैं। हमारी पुरानी पीढ़ी का
समय कैसा होगा उस समय, ये सोचो। आज हम स्वाधीन भारत में हैं। इन 75 सालों में देश ने काफी विकास किया है। साहित्य का क्षेत्र हो, संस्कार का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, हर ओर चहुओर उन्नति की है। आज जो तुम देख रहे हो, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है तुम्हारा ये पॉलिटेक्निक। पहले बिहार में कुछ गिने चुने पॉलिटेक्निक थे और छात्रों को जो है इस राज्य से बाहर टेक्निकल की पढ़ाई बहुत बड़ी बात होती थी। हम जानते हैं कि हमारा बिहार जो है पिछड़ा हुआ है, गरीबी है यहाँ, है ना, तो लोगों को यहाँ से बाहर माइग्रेट करना पड़ता था तकनीकी शिक्षा लेने के लिए। तुम पहले एक जोक हमने कहीं पढ़ा था, पहले जो था कि प्रखंड में एक इंजीनियर होते थे तो लोग जानते थे कि इंजीनियर साहब है। कौन है? तो इंजीनियर साहब। बाद में कुछ टाइम बदला, टाइम बदलने के बाद गांव में लोग जानने लगे इंजीनियर साहब। फिर बाद में लोग पूछता था इंजीनियर साहब, तो टोले में लोग इंजीनियर साहब मिलने लगे। उसके बाद फिर गली गली में मिलने लगे। अब गली में जाकर पूछता है कि इंजीनियर साहब का घर कौन सा है, बोलता है कौन सा इंजीनियर। तो सोचो कि हम कहाँ पहुंच गए। मतलब ये कहानी एक जोक नहीं है, कहने का मतलब वो तकनीकी शिक्षा हमारे कितने नजदीक आ गए, जो हमारे लिए सपना हुआ करता था। कभी लोग सोचते थे कि जाके पढ़ेंगे, जो समृद्ध होते थे थोड़े, वे अपने बच्चों को भेजते थे बाहर पढ़ने के लिए। किसान परिवार से आए बच्चे सोचते थे हम कहाँ से पढ़ पाएंगे, हमारे पास उतने पैसे ही नहीं कि हम जाकर के इस शिक्षा को ग्रहण कर सके। पर ये आज तुम्हारे घर में उपलब्ध है। बहुत लोग यहाँ अररिया के भी पढ़ रहे हो। कभी तुमने सोचा था कि अररिया में ही पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज होगा और घर से ऐसे थैला उठा के निकलेंगे और सीधे कॉलेज में जाएंगे? ऐसा सोचा था नहीं, लेकिन आज सोच रहे हो। आज इस कॉलेज के पीछे के लोग भी पढ़ रहे हैं और आगे के लोग भी पढ़ रहे हैं, अगल बगल वाले भी पढ़ रहे हैं, है ना, और दूर वाले तो आए ही, वो पहले भी आते हैं। स्वाधीनता दिवस का मतलब जो मायने है हमेशा बदलता रहा। बचपन में स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस जब होता था, छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, हम सोचते थे चलो आज तक जलेबी मिलेगी, वही स्वाधीनता दिवस होता था। सुबह सुबह उठते थे, कपड़े पहनते थे, स्कूल पहुंचते थे, झंडोत्तोलन पे ध्यान नहीं होता था, उधर बड़ी सी टोकरी रखी होती थी जिसपे जलेबी रखा होता था, उधर ध्यान रहता था। खत्म तो नहीं हो रहा, जल्दी से फाड़े और उधर से 2-2 पीस मिले, है ना, बड़ी खुशी होती थी। थोड़े बड़े हुए तब, क्योंकि मैं भी एनसीसी में था, तो थोड़े बड़े हुए तो वो बड़ा सा पैंट और बड़ा सा शर्ट और टोपी, उसमें लाल रुबन लगा हुआ रहता था, पहन के वो अपने आप को देश का जवान समझते थे थोड़ा सा। तब स्वाधीनता दिवस का मतलब नहीं है। चलते थे तो लगता था स्वाधीनता का यही मतलब होता है। उसके बाद पहुंचते थे तो हमें जलेबी की जगह रसगुल्ला मिलता था। स्वाधीनता दिवस का मतलब उस समय कुछ मायने बदले, थोड़े और बदले, थोड़े कॉलेज में गए तब स्वाधीनता दिवस का मायने बदला, कुछ समझने लगे। इस स्वाधीनता ऐसे नहीं मिली, इस तिरंगे की बहुत बड़ा योगदान रहा है देश के वीरों का इस स्वाधीनता को दिलाने में। ऐसे ही हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसके पीछे न जाने कितने लोग शहीद हो गए, कितनी माँ ने अपनी बेटों को खोया है, कितने पिता ने अपने बेटों को खोया है, कितने बहनों ने अपने भाई को खोया है, तब जाकर के हमारा देश स्वाधीन हुआ और हम खुली हवा में सांस ले। तो हमेशा ये मायने जो है बदलता रहा, लेकिन एक खुशी, देश के प्रति एक समर्पण आज के दिन हम दिखाते हैं कि हमारे देश ने कितनी उन्नति की है, हम कहाँ पहुँचे हैं, हम आज समृद्ध हैं। इस पूरे विश्व में एकमात्र ये देश भारत है जिसके लोग अपनी माँ को माटी के नाम से, अपने भारत को माँ के नाम से और माटी को माँ के नाम से, हम जितनी इज्जत अपनी माँ को देते हैं, जितना प्यार हम अपनी माँ से करते हैं, उतनी प्यार अपनी माटी से, अपने देश से भी करते हैं। और देश की उन्नति में और हमारी कोशिश भी यही होगी, पढ़ लिख कर सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए एक नौकरी प्राप्त कर लेना नहीं, पढ़ लिख कर उसको व्यवहारिक जीवन में उतारना, ये हमारा जो है लक्ष्य होना चाहिए, ताकि कल के देश में, कल के डेट में जब हम जाने जाएं तो इस देश की उन्नति में हमारा योगदान हो, हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें।
दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत ना अता करना मौला। इस सम्मेवता की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। क्योंकि आज सरस्वती पूजा भी है और माँ सरस्वती हमारी आराध्य देवी है। हम सभी शिक्षा के मंदिर में हैं, तो एक बार हम माँ सरस्वती को नमन करते हैं। ये बड़ा संयोग का दिन है कि 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस भी है और सरस्वती पूजा, दोनों चीज एक दिन है। और हम अपनी आराध्य देवी को फिर से नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। गुजराती धुन और उसके बीच हमारा लहराता तिरंगा हमें इस ओर इंगित करता है कि जैसे हमारा तिरंगा लहरा रहा है, हमें भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में वैसे ही लहराते हुए आगे बढ़ना। बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। गीत लिखा था, उसको लता मंगेशकर ने गाया था, जो बहुत कम सुनाई देता है आजकल। मैं जब सुबह आया यहाँ, मैंने सोचा कि इस मौके पर वो गीत बजाना चाहिए था, वो गीत गाया जाना चाहिए था। यस सर। क्योंकि देश बदल रहा है तो गीत भी बदल रहा है। कवि प्रदीप ने गीत लिखा था, मंगेशकर ने गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो। और भी अजीब है, वो लिखते हैं कि कहीं भूल न जाओ तुम उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए उनको जरा याद करो। लाखों करोड़ों लोगों को याद करने का है, जिन लोगों ने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जानें गंवाई, अपना बलिदान दिया। आज का दिन 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, उन लोगों की कुर्बानी को याद करने का। और ये जो गणतंत्र दिवस है कैसे आया, कैसे ये सेलिब्रेट आज जो हम कर रहे हैं 74वां गणतंत्र दिवस। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी थी, लाहौर का शहर था, और कांग्रेस ने सबसे पहले भारत के पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी। इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पूर्ण स्वराज की डिमांड नहीं रखी। अरे हाथ खाना क्या पड़ता है। सबसे पहले कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी थी, लाहौर का शहर था, वहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। और संविधान उन मांग रखने वालों ने, और ये जब फाइनली जो है ये गणतंत्र दिवस के रूप में आ गया, संविधान के रूप में बन गया, तो उन मांग रखने वालों ने ये नहीं सोचा होगा कि आज देश इतना महान बन जाए, देश इतना महान और शक्तिशाली बन जाएगा। शायद उन लोगों को इसका अंदाजा नहीं हुआ कि आज हमारा देश कितना महान और शक्तिशाली बन गया। लेकिन इसके साथ साथ ही पूरे विश्व में भारत की डंकाएं बजती हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। पहले टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ नहीं बना करती थी। अभी भी जो हम लोग चीप यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यूज़ करते हैं, बहुत सारे बाहर से बन गया। लेकिन भारत ने उसमें भी बहुत आगे बढ़कर काम किया। तो आज भारत धीरे धीरे बहुत विकसित
विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चिंताएं भी हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचने पर हमें मजबूर करती है। जो खबरें आती रहती है देश से, जिनको देश के चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे रिलेटेड जब खबरें कुछ आती है तो फिर सोचना पड़ता है कि देश किस तरफ जा रहा है। तो ज़रूरत है इन चिंताओं को दूर करने की, और इसके लिए युवाओं को सामने आना पड़ेगा, युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए युवा ही इस देश को बदल सकता है। कल भी एक प्रोग्राम था, मैंने वहाँ कहा था, ये जो राष्ट्रगीत पढ़ा जाता है, जो राष्ट्रगान गाया गया, उसमें एक पंक्ति है, एक लाइन है, उच्छल छल भीतरंग। जिन लिखने वालों ने ये लिखा है, ये जो देश आज़ाद हुआ तो जिन लोगों ने इसके पीछे कुर्बानियाँ दी, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके पीछे अपनी जान दी, वो कैसे लोग? वैसे नहीं थे कि सो रहे घर पर और आज़ादी मिल जाए, हाँ वो ख्याल में है, टेलीविज़न सामने लगा हुआ और उससे सोच रहे हैं कि देश आगे बढ़ जाए। वो ऐसे लोग थे जिनके अंदर वही जोश और उमंग था जो समंदर में उठने वाले लहरों के अंदर होती, जो खेतों में लहरा रहे पौधों के अंदर जो तरंगे होती है, जो उमंग होती है, वही उमंगे थी उनके अंदर, तभी ये देश आज़ाद हुआ। हमारे अंदर भी, आज के नौजवानों के अंदर भी वही उमंग और वही जोश पैदा हो जाए देश को लेकर कि हमें देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए हमें ऐसा काम करना है जिससे देश आगे बढ़े। अभी तो अपने लिए कर रहे हैं, और हर आदमी क्या सोच रहा है कि मैं देश से कुछ ले लूं, देश से मुझे ये मिल जाए, देश से। आज हर आदमी सेकंड में लगा हुआ है, मैं देश को कुछ दे दूं, मैं देश के लिए ऐसा काम करूं जिससे देश आगे बढ़े। इसलिए लिखा है कि ये बात सच भी है कि अब्दुल कलाम साहब जो अभी राष्ट्रपति रहे, उन्होंने कभी देश से कुछ लिया नहीं, उनकी पूरी जिंदगी देश को देने में ही गुजर गई। जब वो दुनिया से गए तो कुछ लेके नहीं गए, बल्कि देश को कुछ दे के गए। तो हमें भी ये चाहिए कि हम ऐसा काम करें कि हम देश को कुछ दें। ले तो रहे ही, देश से बहुत कुछ ले रहे हैं। आप ये शिक्षा हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो देश से ही ले रहे हैं ना। अगर यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं होता, देश ने हमारे बारे में सोचा नहीं होता कि हमारे लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ें, आगे बढ़े, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं खोला जाता। आज बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और 44 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। एक वक्त था जब हम लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे, उस वक्त पूरे बिहार में 3-4 इंजीनियरिंग कॉलेज थे जो फेमस थे, और वही 2-3 मेडिकल कॉलेजेस थे। तो आज देख लीजिए हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो देश के लिए, देश ने हमारे लिए कुछ सोचा कि हम अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ें, उनके आगे बढ़ने के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले ये हुआ कि बच्चों को पहले एजुकेट किया, शिक्षा दी जाए। जब ये शिक्षा हासिल कर लेंगे, जब ये एजुकेशन ले लेंगे, तब ये खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे और देश के हित के लिए काम करते चले जाएंगे। तो अपने ये सोचा कि हमारे बच्चे देश के लिए कुछ करें, तो आप हमको भी सोचना है कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। आज हम क्या सोच रहे हैं, किसी तरह पॉलिटेक्निक कर लें और जॉब मिल जाए किसी तरीके से। तो जब मैं कहता हूँ बच्चों को क्लास में कि तुम ये इरादा करो कि पॉलिटेक्निक के बाद मुझे बीटेक भी करनी है, एमटेक भी करनी है, पीएचडी भी करनी है, तो लोगों के अंदर सलाहियत है, क्वालिटी है, लेकिन वो कहते हैं सर इतना नहीं पढ़ पाएंगे।
हम तो चाहते हैं कि किसी तरह पॉलिटेक्निक करें और जेई बन जाए, सेक्शन इंजीनियर बन जाए, फिर जिंदगी भर कमाते रहें। नहीं, ये तो बहुत छोटी सोच हो। सोच ये होनी चाहिए कि हम ऐसा काम करें कि देश जिससे आगे बढ़े। आज मैंने कल भी कहा था कि आज हमारी सोच क्या है कि पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो अच्छी डिग्री मिल जाए। डिग्री क्यों हासिल करेंगे? अच्छी डिग्री होगी तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, और जब अच्छी जॉब मिल जाएगी अच्छी सी शादी हो जाएगी। मजे के साथ जिंदगी गुजरेगी, खूब मजे करेंगे। लेकिन नहीं, नीयत ये होनी चाहिए, हमको ये इरादा करना है कि नहीं भाई, हम ये सब तो मिलता ही रहेगा, हम ऐसा काम करेंगे। पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हम देश को कुछ देना है, इस देश को देना, देश को कुछ करना है। तो इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हम जो है इस बात के अज़्म करें, इस बात का इरादा करें कि हमको देश के लिए कुछ करना है। ठीक है, मैं इन्हीं बातों के साथ जो बात खत्म करता हूँ। थैंक यू आज हमारी तिरंगा है, इसे आज के इस 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबों का राजकीय पॉलिटेक्निक अररिया की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस लहराते हुए तिरंगे को मेरा सत नमन। जैसा कि आपने प्रोफेसर अरुण सर से एवं डॉक्टर अली साहब से स्वाधीनता के बारे में भली भांति अवगत हो चुके हैं। आज ये जो दिन है गणतंत्र दिवस, ये मेनली हम लोग इस खुशी में मनाते हैं कि क्योंकि आज के ही दिन मेरा अपना संविधान लागू हुआ था वैज्ञानिक रूप से। संविधान कहने का मतलब है सम प्लस सम और विधान। सम में बराबर और विधान में नियम और कानून। दैट मीन्स संविधान हमें यह सिखलाता है कि सबके लिए सेम कानून, एक कानून यानी कानून, और जो भी अधिकार की हम लोग बात करते हैं, दायित्व की बात करते हैं, वो आता कहाँ से है? संविधान से। और हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हम लोग एक ऐसे राष्ट्र में पले बढ़े हैं, या उस राष्ट्र के हम लोग नागरिक हैं जिसके पास एक सर्वोच्च, बृहद और लिखित संविधान है। और ये और जितने भी, चाहे कोई एक सिस्टम हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूट हो, उसको चलाने के लिए हमें नियम और रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ता है। और वो रेगुलेशन या रूल्स और रेगुलेशन जो है किसके अधीन है? संविधान। तो अगर हम लोग संविधान के शाब्दिक अर्थ को समझ लें तो हमें नहीं लगता है कि इस राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में कहीं कोई दिक्कतें आएगी। फिर से मैं ये अपने विशेषकर इस छात्रों से गुजारिश करना चाहूँगा, छात्राओं से, कि अपने दायित्व यानी अपने कर्तव्यों को समझते हुए इस तरीके से करें ताकि विविधता में भी एकता और समानता कायम रहे, आपसी सौहार्द की भावना बनी रहे, और अपना व्यक्तित्व जो है उसका सर्वांगीण विकास करें। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जो हमारा संविधान लिखे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे, वो एक बहुत ही अच्छे शिक्षाविद थे। और आज जो मेरे सामने अभी होनहार छात्र छात्राएं हैं, ये भी एक शिक्षाविद बनेंगे। और आपके पास सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा होता है। आप जाने जाते हैं स्किल्ड और प्रैक्टिकल के लिए, स्किल्स और प्रैक्टिकल्स के लिए। तो अगर आप खुद का एक विधान, दैट मीन्स खुद को अगर एक प्रैक्टिकल, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, इसलिए उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर को ध्यान में रखते हुए अगर अपने आप के लिए एक विधान डेवलप करें, तो कम से कम मैं मानता हूं कि यहाँ पे 700 बच्चे के आसपास अगर हैं मेरे संस्थान में, तो 700 विधान डेवलप होगा। कुछ न कुछ किसी में कमियां होंगी, कुछ न कुछ
अच्छाइयाँ होंगी। और अगर उस विधान को हम लोग यानी उस रूल्स रेगुलेशन को हम लोग एक जगह पे संजो दें, यानी कि जहाँ अच्छाइयाँ हैं उसे चुन लें, जो बुराइयाँ उसे त्याग दें, तो एक और अच्छा विधान कायम हो सकता है। और उस विधान को लेके अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमने एक अपने एक अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपना जिंदगी को सार्थक बनाएंगे, अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तो प्रिय साथियों, आज हम सभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगे को लहरा रहे हैं। तो यह तिरंगा है भी हमारे देश की आन बान और शान। और ये तिरंगे का जो 3 रंग है, इससे हम लोग बिल्कुल परिचित होंगे कि केसरिया रंग हमें त्याग भरता है और सफेद रंग सादगी और सच्चाई का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है। तो निसंदेह ये तीनों रंग हमारे चरित्र में भी, हमारे अंतःकरण में भी उतरे और हम अपने देश के लिए काम आ सके। तो मैं इस तिरंगे की निशान में 2 पंक्तियां गाना चाहूंगा। ओ तिरंगा प्यारे, रखूंगा ऊंचा तुझे हरदम, रहेगा ऊंचा तू हरदम। हो तिरंगा प्यारे, रखूंगा ऊंचा तुझे हरदम, रहेगा ऊंचा तू हरदम। हो दुनिया चाहे कुछ भी करे, घटेगी न तेरी रवानी। हो दुनिया चाहे कुछ भी करे, घटेगी न तेरी रवानी। हो मिट जाए हम हंसते हंसते, लहू बन जाएगा पानी। हो जब तक तू है हाथों में, सारी दुनिया बाहों में, तेरे रंगों से खिलता चमन। हो तिरंगा प्यारे, रखूंगा ऊंचा तुझे हरदम, रहेगा ऊंचा तू हरदम। थैंक यू। करता हूँ मित्रों, गुरुजनों, सबसे पहले आप सभी को अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। कितना प्यारा नवजीवन का साया है, गणतंत्र की नई सुबह ने फिर से बुलाया है, गणतंत्र की नई सुबह ने फिर से बुलाया है। आंखों में खुशी, लबों पर खुशी, गम का कहीं नाम ना हो, ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां, जिनकी कभी शाम ना हो, जिनकी कभी शाम ना हो। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया के इस प्रांगण में उपस्थित माननीय अतिथि महोदय, प्राचार्य श्री अभिजीत सर एवं सभी प्रांतों के एसोडी सर, विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे समस्त सम्माननीय अध्यापक, सफाई कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड एवं मेरे सीनियर, जूनियर एवं मेरे सभी दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं कुंदन झा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेम का छात्र, आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करना चाहता हूं। अगर इसमें कुछ त्रुटियां हो तो क्षमा करने की कृपा करें। भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान, गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर हम करते हैं तुझे प्रणाम, हम करते हैं तुझे प्रणाम। मित्रों, आप लोग इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को इस दिन संविधान के रूप में न्याय और अधिकार प्राप्त हुए थे। मैं बता दूं, इस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया के इस प्रांगण में हम लोग 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यूं तो भारत 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गई थी,
अपने खिलवाड़ियों को देते हुए 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गई थी। चलो फिर से वह नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो दीवार याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंचे के किनारा पर बलिदानियों की धारा याद कर ले, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले। मित्रों, हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आजाद हो गए थे। यह हमारे उन वीरों के किए हुए कर्मों का फल है कि आज हम लोग स्वतंत्र हैं। उन वीरों के लिए कुछ प्रतिज्ञा कहना चाहता हूँ कि रणभूमि सूरवीरों की शान होती है, शहीदों की महान होती है। यूँ तो करोड़ों लोग आते हैं इस दुनिया में, बट ये वो योद्धा है जिनसे हिंदुस्तान की पहचान होती है, दोस्तों इन वीरों ने जो अपनी कुर्बानी दी, अपने आत्म को देश के रूप में समर्पित किया, तब जाकर के हमें यह स्वतंत्रता पाई। लेकिन हम लोगों का मकसद सिर्फ स्वतंत्रता ही पाना नहीं था, बल्कि हम लोगों का मकसद था स्वतंत्रता के साथ साथ अपना एक संविधान हो, अपना एक नियम और कायदा हो, जिसके लिए एक समिति बैठाई गई 299 लोगों की, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दिए गए। इन्होंने सतत प्रयासों के बाद दिन रात को एक करने के साथ इन्होंने सन 26 जनवरी 1950 को इन्होंने संविधान तैयार की और पूरे भारत देश में लागू किया। पिरामिड में जो है इधर चलो। हमारा संविधान हम तमाम नागरिकों को न्याय अधिकार देता है एवं भारत को संप्रभु धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करता है। भैया हम लोगों को गर्व इन बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश है कि इस अज्ञानताओं को भगाए और अपने देश के विकास में अपना योगदान दे। मुझे महान नेता बनने की कोई ख्वाहिश नहीं मेरी, करूं खुद को आजमाइश ये कोई फरमाइश नहीं मेरी, बस समाज सेवा के हित में चाहिए सहयोग आपका, इसके अलावा और कोई फरमाइश नहीं मेरी, इस लोकतांत्रिक देश में समस्त भार जो होती है जनताओं के देश के जनताओं के ऊपर होती है। तो इन्हीं के साथ हम आपके साथ एक कविता रखना चाहता हूँ जो कि रामधारी सिंह जी के लिखे हुए हैं, जनतंत्र का जन्म। सदियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने की ताज पर इखलाती है, दो राह समय रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली तो जनता आती है। जनता हाँ मिट्टी की अवैध मूर्तें वही जाड़े टाले की सभा कसक सहने वाली, जब अंग अंग में लगी तब एनएसएस वॉलंटियर जो कि मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के लिए जनता मंत्र सीमित हो 4 खिलौने में। लेकिन होता भूगोल मंडल उठते हैं, जनता जब गोपाकुल हो त्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वज्र चाहती काल उभरी मूर्ति है। अब तो शताब्दियां सहस्त्राब्द का अंधकार बिता, गवाक्ष खबर का दह के जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता है, स्वप्न अजय चिरते तिमिर के वक्त बनते जाते हैं। देश की पूरी भार जनताओं के ऊपर दिया गया है। अब हम जनताओं को यह कर्तव्य है कि अपने देश को कैसे विकास करें। एक डायलॉग सुने होंगे सुपर डट्टी का कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। हम लोग अपने हकों के लिए लड़े, अपने कर्तव्य को पूरा करें और इस संविधान का पालन करें, अपने मूल कर्तव्यों का पालन करें ताकि देश सुरक्षित रह सके। मैं एक चीज पंथा कहना चाहता हूँ अम्बेडकर जी के लिए, जिन्होंने हमारे संविधान को तैयार किए हैं, कि रातों की कहानी सितारों ने लिखी, बहारों की कहानी गुलाबों ने लिखी। संविधान बाबा साहब को हम मानते हैं भगवान से बढ़कर, क्योंकि इन्होंने हमारे संविधान को लिखी। अगर अम्बेडकर जी की बात करें, जिनकी जन्म 14 अप्रैल 1891 से मध्य प्रदेश के गरीब परिवार में हुई थी,
इनकी माता पिता की एक गरीब स्थिति के कारण इनको बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता, गाँव में घूमने के अधिकार नहीं दिया जा रहा था। तो वो गरीब व्यक्ति जिसके राह पर आज हम लोग चल रहे हैं वो हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष अपने वाणी को विराम देता हूँ कि आजादी की कभी शान नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शान नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानियों को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची है जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। देश का में इसके तो जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान। जय हिंद। अब NSS वॉलंटियर्स के द्वारा जो कि जिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम कल हुआ था उनके द्वारा गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर एक छोटा सा जिनमें हो जुनू जुनू वो घूमते लाल लहू के, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहे तुझे पसंदी मोहे मोहे तुझे पसंदी, 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 सेल्फी स्टिक कहाँ रखा? ये सेल्फी स्टिक देखो देखो फोटो खींच रहा था। हाँ कहाँ नहीं इधर नहीं दिख रहा है तुमको। कहाँ? स्टिक हाँ नहीं लाया, उधर दिया उसको। किसको? अपने रंग दे, लाभ खुशियां रंग दे, गंभीर दे, तालियां की बजाए रोटी आनी चाहिए, तालियां की बजाए दम नहीं चाहिए। भक्ति की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी, भक्ति की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू आई रे, मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांस, जिसमें हो जुनू जुनू वो घूमते लाल लहू के, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहे तू मेरे पसंदी यारा, मोहे तू मेरे पसंदी।
खाली किस से रुक गए? अभी मैं कहूँगा कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा। धन्यवाद राहुल जी को और उनकी टीम को। आप तो चलिए यहाँ पर प्रोग्राम समाप्त हुआ और इसका प्रोग्राम पीछे के लिए फाइनली प्रोग्राम किया गया है। तो हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो में बने रहिएगा। स्टेज प्रोग्राम स्टेज तैयार है, यहीं पर होगा डांस जो हो प्रोग्राम होगा। और अभी देखिए कुर्सी बहुत खाली है, कनेक्शन किया रे। तो अभी बहुत एंजॉय आने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए हमारे ऑपरेटर सब है जो सॉन्ग को एडिट करेंगे, चाहे माइक को कंट्रोल करेंगे। वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो खत्म हुआ, चलते हैं घर।